की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के यूपी दौरे। उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल में कल्की धाम मंदिर की रखेंगे आधारशिला। कार्यक्रम में संत धार्मिक नेता शामिल होंगे। शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है भव्य मंदिर का निर्माण। ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। कांग्रेस से 6 साल के निष्कासित हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। कल्की धाम में तकरीबन 1 घंटा रुकेंगे पीएम मोदी। शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। कई मंत्री और अधिकारी भी शिरकत करेंगे। श्री कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने आए मथुरा वृंदावन के पीठाधीश्वर सदगुरु हृदेश्वर महाराज। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है दिव्य शक्ति। विपक्ष को सनातन धर्म की भावना को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले लखनऊ की सड़कों पर भव्य सजावट, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया शहर। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज विकास का नया कीर्तिमान रचेगा यूपी। दोपहर में लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ करेंगे पीएम। उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं की होगी शुरुआत। 9 सेकंड न्यूज में किसानों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबरों का अब रुख करते हैं। चंडीगढ़ में किसान संगठन के प्रतिनिधियों और केंद्र के मंत्रियों की बैठक। एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग के रिकमेंडेशन और कर्ज माफी रहे मुख्य मुद्दे। 21 फरवरी तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे किसान। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक को लेकर मंत्री पीयूष गोयल का बयान। किसानों की समस्या को लेकर हुई सकारात्मक बातचीत, जल्द निकलेगा समस्या का समाधान। किसानों के साथ हुई चौथे दौर की बातचीत को लेकर पीयूष गोयल बोले, बहुत ही अच्छे वातावरण में नई सोच के साथ हुई चर्चा। किसानों के हित में पिछले 10 साल में किए गए काम को बताया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, पीएम मोदी हमेशा से करते आ रहे हैं किसानों की चिंता। किसान संगठनों की तरफ से उठाए गए मुद्दों को लेकर सकारात्मक दिशा में हुई बातचीत। दोनों पक्षों ने सही दिशा में की बातचीत। केंद्र सरकार ने किसानों के सामने रखा प्रस्ताव। मंत्री पीयूष गोयल बोले, कुछ प्रोडक्ट्स पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया, चर्चा करके बताएंगे किसान। किसान संघ आपस में बात करके लेंगे फैसला। किसानों के साथ मीटिंग के दौरान केंद्र का प्रस्ताव, जो भी किसान फसल में विविधता लाएंगे उनके साथ 5 साल का कराया जाएगा एग्रीमेंट। उन विविध फसलों पर मिलेगा एमएसपी। चंडीगढ़ में किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में केंद्र का प्रस्ताव, दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल के एग्रीमेंट का प्रस्ताव। सहकारी समितियां, एनसीसीएफ, नाफेड के साथ समझौते का प्रस्ताव। कपास की खेती करने वाले किसानों को लेकर केंद्र ने रखा प्रस्ताव। कपास पर दिया जाएगा एमएसपी। भारतीय कपास निगम एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों से समझौता करेगा। केंद्र के मंत्रियों के साथ हुई बैठक को लेकर किसान संगठन के प्रतिनिधियों का बयान। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को लेकर किसानों से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा फैसला। बैठक के बाद बाहर आए किसान संगठन के प्रतिनिधि बोले, केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी तो सरकार से करेंगे अपील। दिल्ली कूच करने के लिए किसान मांगेंगे रास्ता। लुधियाना में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के दौरान बड़ा फैसला। 20, 21 और 22 फरवरी को बीजेपी नेताओं के घरों का होगा घेराव। तीनों दिन प्रदेश के सभी टोल प्लाजा फ्री कराने की कोशिश। किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। भगवंत मान बोले, मीटिंग में पंजाब के किसानों से जुड़ी समस्याओं को उठाया। दालों की खरीद पर एमएसपी की गारंटी की भी मांग रखी। किसान आंदोलन के चलते पिछले 9 दिन से बंद है शंभू बॉर्डर। किसानों के धरने की वजह से हाईवे पर की गई लेयर की बैरिकेडिंग। हाईवे से आवाजाही बंद होने से रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को दिक्कत। कुरुक्षेत्र में किसान संगठनों की बैठक के बाद फैसला। हरियाणा के सभी संगठन एक मंच पर इकट्ठा होकर लड़ेंगे लड़ाई। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का बयान, आंदोलन से दिल्ली के किसान जुड़े। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा, मुझे उम्मीद है कि किसानों की मांगों का हल निकलेगा। सरकार को एमएसपी पर लेना चाहिए फैसला। शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से आसपास के ग्रामीणों को परेशानी। हाईवे पर आवाजाही रुकने से बॉर्डर से लगते गांव के लोगों के सामने दिक्कत। शंभू बॉर्डर के आसपास के गांव के ग्रामीणों के सामने समस्या। किसानों के आंदोलन को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, उम्मीद है कि समस्या का निकलेगा समाधान। सरकार के साथ किसानों की बातचीत को लेकर बोले केजरीवाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।